अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आम्बूर से चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही है। धूप ज़्यादा है। एक साल के बाद इतनी शिद्दत की धूप हम देख रहे हैं। वहाँ तो धूप की बात ही नहीं, सर्दी ही सर्दी, ठंड ही ठंड, ये मामला था। अब यहाँ धूप ही धूप है। इस धूप से हमें कैसा लगता है ये भी आप सुनने के ख्वाहिशमंद होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी धूप हमें पसंद है, हमारा मुल्क भी हमें पसंद है, हमारी धूप भी पसंद है। रात में जो सर्दी होती है हमारे यहाँ, वो भी हमें मंजूर है। आखिर हमारा मुल्क सबको पसंद है, यही खूबी है। फितरत का तकाज़ा यही है, अल्लाह की मेहरबानी यही है। वो इंसानों को न जाने क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या तमाशे हम देख रहे हैं। सब अल्लाह तबारक व तआला के काम है। वो कादिर है तमाम चीज़ों पर। हम पढ़ते हैं ना, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। यही है फितरत कि हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं। वक्त भी गुज़रना है और आपसे बात भी करना है। आपको चंद बातें कहने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कई लोग, हमारे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार हमारी वीडियोस देखते हैं। कभी उन्हें हमारी वीडियो नहीं पहुंचती है या वो नहीं देख पाते हैं, तो हमसे पूछते हैं क्या बात है। तो अब इस वक्त जब कि हम रास्ते पर हैं, चेन्नई के लिए रवा दवा हैं, तो ख्याल आया कि चंद बातें मेरे दिल में पैदा हो रही हैं, वो आपके सामने रख दूँ और आम्बूर की चंद बातें भी हो जाए। जब हम आम्बूर में थे, सुनते थे कि एक चिट्ठी चलाने वाली कंपनी लोगों के पैसे हड़प कर गायब हो गई है। क्या हुआ पता नहीं। जब पूरी तरह से हमें किसी बात का इल्म नहीं होता है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मगर सिर्फ ये कहता हूँ कि जो लोग इस कंपनी में पैसे भर कर फंस गए हैं, अल्लाह उन पर मेहरबानी करे और उन्हें पैसे मिल जाए, इसके लिए हम दुआ गो हैं। उसी वक्त हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमारी कमाई यूं ही हो जाती नहीं, मेहनत की होती है। उसे कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये देखने की ज़रूरत होती है। यूं ही देखा देखी या किसी की बात को सुनकर हमारे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चिट्ठी चलाने वाली कंपनियों में हर किसी इन्वेस्ट ना करें, ये मैं कहना चाहता था। कई बार हमें इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, फिर भी लोग हैं कि एहतियात बरतते नहीं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अगर आप किसी से कोई बात सुनते हैं तो तहक़ीक़ किए बगैर उससे किसी से मत कहो, फॉरवर्ड मत करो। ऐसा ना हो कि आप इस तरह फॉरवर्ड कर दें, किसी को नुकसान पहुंचाए और उसके बाद आपको ये मालूम हो कि आपने जो बात कही है वो ठीक नहीं है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और माफ़ी मांगने की नौबत आएगी। इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हमें चाहिए कि जब हमें कोई
बात मालूम होती है किसी भी ज़रिए से तो उसे तहक़ीक़ किए बग़ैर दूसरों को सुनाने की ज़रूरत नहीं, फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं, इसका ख्याल रखा जाए। आज हमारे शहर आम्बूर में यही हो रहा है। यह खबर मौसूल हुई, उसे लोग फटाफट फॉरवर्ड कर रहे थे, उसके बाद उसके बारे में कई किस्म की बातें हो रही हैं और जिन्होंने फॉरवर्ड किया उन्हें अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो अपने इस अमल के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इससे भी हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, किसी चीज़ को तहक़ीक़ किए बग़ैर आगे मत बढ़ाओ, फॉरवर्ड मत करो, किसी से मत सुनाओ, ये बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।